नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था है? ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। यह भी कह दिया कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। क्या मोदी सरकार को यह बात मंजूर है? अगर नहीं तो इस पर तुरंत बोल देना चाहिए था। डेड इकोनॉमी, मृत अर्थव्यवस्था से ट्रंप का क्या आशय है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है या ट्रंप इस हाल में पहुंचा देंगे, ऐसी कोई गुप्त धमकी दे रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था खराब जरूर है, उसमें उतार चढ़ाव जरूर है, विपक्ष के नेता बार बार समय समय पर कहते जरूर हैं, यह अलग बात है। लेकिन जो सरकार दिन रात तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे करती है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बताते नहीं थकती है, वह सरकार ट्रंप की इस बात को लेकर कैसे चुप हो गई कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है? ट्रंप 30 बार बोल चुके हैं कि ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया। अब तो वो डील भी नहीं हुई। उन्होंने 1 अगस्त से 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। टैरिफ की बातचीत चल रही है, हम उस पर आएंगे। लेकिन टैरिफ के अलावा ट्रंप ने भारत को लेकर जो ऐलान किया, जिस संदर्भ में भारत का जिक्र किया, उसे देखकर लगता है उन्होंने भारत के खिलाफ चौतरफा धावा बोल दिया है। इस अंतर को साफ साफ समझना चाहिए। टैरिफ का मुद्दा अलग है, बिजनेस डील की बात अलग है, और भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां अलग हैं। अगर आप उन टिप्पणियों का विरोध नहीं कर सकते तो इससे अफसोसनाक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 25% टैरिफ लगाकर ट्रंप दबाव बना रहे हैं, भारत से डील ना कर पाने की झुंझलाहट बता रहे हैं, तब भी क्या उन्हें भारत के बारे में कुछ भी कहने की छूट मिल जाती है? ट्रंप ही कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, डील हो सकती है। यह सब पैंतरे, उनकी झुंझलाहट अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल भारत के जिक्र को लेकर है। ट्रंप ने भारत पर रूस से हथियार और तेल खरीदने पर जुर्माना लगा दिया। क्या भारत जुर्माना भरेगा? अगर नहीं तो तुरंत ही क्यों नहीं कहा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, किसी देश से व्यापार करने के लिए किसी तीसरे देश को जुर्माना नहीं भरेगा, ट्रंप कुछ भी कहते रहें। क्या ट्रंप का यह रवैया भारत के कारण है या प्रधानमंत्री मोदी के कारण है? प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए, आपने क्या किया है? किस तरह के समझौते किए हैं? क्या कोई गुप्त बातें हैं? कौन सा ऐसा राज है कि ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं और आप प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे? लोकसभा में पीयूष गोयल ने ट्रेड टैरिफ को लेकर बयान दिया है। उनका बयान टैरिफ की प्रगति तक ही सीमित है। इस बयान को आगे हम दिखाएंगे, लेकिन हमारा बड़ा सवाल है कि ट्रंप भारत के बारे में इस तरह से क्यों बोल रहे हैं और सरकार जवाब क्यों नहीं देती है? उनके मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका घूम रहे थे। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाकर? क्योंकि एक बात साफ है, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। क्योंकि यह सबूत है इस बात का कि ध्वस्त विदेश नीति के चलते यह हुआ है। हमारी विदेश नीति फेल है और इसलिए ट्रंप हम पर इस तरह के टैरिफ लगा रहे। विदेश नीति का क्या काम होता है? राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना, दुनिया के देशों को अपना एलाय बनाना, अपने राष्ट्रहित की बात करना। यहां पर तो विदेश नीति का इस्तेमाल जो है वो मोदी जी की छवि को चमकाने, सुधारने, पीआर और उनके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। लेकिन यह बहुत भयावह खबर है, यह बहुत दिक्कत तलब खबर है। और दिक्कत इस बात की है कि इस टैरिफ से हमारे यहाँ का प्रोडक्शन, हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स, हमारे यहाँ की इकोनॉमी, हमारे यहाँ के जॉब्स, सब पर बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन क्या मोदी जी को इस बात की चिंता है, या वो अभी भी अपने पीआर में लगे रहेंगे और तमाम चरण चुंबक उनकी ढाल बने रहेंगे? आज सवाल इस बात का है कि राष्ट्रहित के साथ समझौता लगातार क्यों किया जाता है? अरे अपने मित्र की इतनी चिरौरी कर रहे थे तो देश हित की बात करते, वो आप कर नहीं पाए मोदी जी। भारत की जनता ने विदेश नीति की ऐसी दुर्गति कब देखी थी? किस प्रधानमंत्री के काल में देखी? ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था कह दिया। क्या इतनी अंग्रेजी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नहीं आती कि तुरंत उसका जवाब दे देती कि सरकार नहीं मानती इस बात को? अगर यही बात राहुल गांधी कह देते तो मोदी सरकार और बीजेपी क्या चुप रह जाती? अब तो राहुल गांधी ने ट्रंप की बात दोहरा दी है, हां में हां मिला दी है कि सबको पता है भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है। क्या अब भी बीजेपी चुप रहेगी? क्योंकि ट्रंप ने कहा है और ट्रंप के किसी बयान की निंदा नहीं करनी है।
अब राहुल गांधी के इस बयान की निंदा कैसे करेगी बीजेपी? पहले ट्रंप के बयान की निंदा करनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने कहा, और राहुल के अपने तर्क हैं, उसे कहते रहे हैं हमेशा से कि नोटबंदी की गलत तरीके से जीएसटी लागू की गई, भारत में असेंबल करने की नीतियों में झोल है, अदानी मोदी गठजोड़ है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। ट्रंप सही कह रहे हैं, मगर बात इतनी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कह रहे हैं, मृत कह रहे हैं। इस पर सरकार क्यों चुप हो गई? Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? द मेन इशू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया टुडे इज दैट द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, हैज डिस्ट्रॉयड आवर डिफेंस पॉलिसी, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर गोदी मीडिया में उत्साह छा गया और उनकी निंदा होने लगी कि राहुल गांधी ट्रंप की हां में हां मिला रहे हैं। बीजेपी के सांसद भी ट्वीट करने लग गए और राहुल गांधी की आलोचना करने लग गए। संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी सारी सीमाओं को पार कर गए हैं, ट्रंप की बातों को सही ठहरा रहे हैं। संबित पात्रा को राहुल की आलोचना से पहले ट्रंप की आलोचना करनी चाहिए थी। सीधे सीधे अपने वित्त मंत्री से पूछना चाहिए था कि ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था कहा। आप अभी तक क्यों चुप हैं? ट्रंप के इस बयान पर चुप्पी की क्या वजह है? लेकिन उसी बात को कहने के लिए संबित पात्रा राहुल के बयान की निंदा करते हैं। उनके साथ साथ निशिकांत दुबे भी मैदान में उतर जाते हैं। कायदे से बीजेपी को, मोदी सरकार की वित्त मंत्री को, मोदी सरकार के विदेश मंत्री को अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। 24 घंटे हो गए ट्रंप के बयान के। क्या वित्त मंत्री को जीडीपी की दरें नहीं मालूम जो निशिकांत दुबे अपने ट्वीट में गिना रहे हैं? उन्होंने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रंप के बयान पर क्यों नहीं कुछ कहा? यह हालत हो गई है विदेश नीति की। कायदे से भारत सरकार के सभी मंत्रियों को तुरंत ट्विटर पर लिखना शुरू कर देना चाहिए था कि हम इससे सहमत नहीं हैं। ट्रंप ने चीन को भी धमकाया, लेकिन चीन ने जवाब दिया कि नहीं, हम नहीं मानते। रेयर अर्थ मटेरियल का निर्यात ही चीन ने रोक दिया और उसके बाद ट्रंप भी चुप्पी साध गए। लेकिन यहां तो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, और ट्रंप उसे मरी हुई अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। कम से कम भारत के उद्योगपतियों को जुबान खोलनी चाहिए थी। अब क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? भारत और रूस को लेकर ट्रंप ने कहा है कि मैं इसकी परवाह नहीं करता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, मेरी तरफ से दोनों अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था को नीचे ले जा सकते हैं। सीधे शब्दों में ट्रंप ने कहा कि भाड़ में जाए। रूस को लेकर ट्रंप पहले से कहते रहे हैं, लेकिन भारत ने ऐसा क्या किया कि भारत को लेकर उन्होंने इस तरह के बयान दिए और इसका सरकार की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। गोदी मीडिया भी नहीं ललकार रहा। राष्ट्रवादी ललकारें कहां खो गई हैं? क्यों नहीं बोला जा रहा है? ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया। उसी बयान में वो क्या कहते हैं आपको पूरा पढ़कर सुना रहा हूं। कहते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, मेरी तरफ से दोनों अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था को नीचे ले जा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम बिजनेस किया है, उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ में से एक रूस और अमेरिका का आपस में न के बराबर व्यापार है, उसे ऐसा ही रखा जाना चाहिए। रूस के हारे हुए पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव, जिन्हें लगता है कि वो अभी भी राष्ट्रपति हैं, उन्हें अपने बयानों का ध्यान रखना चाहिए। वे बहुत खतरनाक इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। और भी देश हैं जो रूस से व्यापार कर रहे हैं,
उसका गैस कौन नहीं खरीद रहा? ट्रंप ने उनकी अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था तो नहीं कहा। जर्मनी तो नॉर्ड स्ट्रीम के रास्ते रूस से नेचुरल गैस लेना चाहता था। यह और बात है कि यह कभी नहीं हो पाया और ट्रंप जर्मनी को इस बात के लिए ताना देते हैं, लेकिन इस तरह से टैरिफ नहीं लगाते, ना ही जर्मनी को मरी हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। यूरोप के दूसरे देश रूस से गैस खरीदते हैं, उनके लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। चीन भी रूस से ऊर्जा खरीदता है, उस पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी गई, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पलटकर जवाब दे दिया। तब भारत क्यों चुप है? ट्रंप ने केवल यही नहीं कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, पाकिस्तान के हवाले से भारत के बारे में जो कहा है उस पर भी भारत की चुप्पी हैरान करती है। ट्रंप के बयान का ही अनुवाद पढ़ रहा हूं। कहते हैं, हमने पाकिस्तान के साथ डील पूरी की है। इस डील के तहत पाकिस्तान और अमेरिका वहां के तेल रिजर्व को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम उस तेल कंपनी का चयन करने की प्रक्रिया में हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। कौन जानता है, हो सकता है यह कंपनी एक दिन भारत को तेल बेचेगी। ट्रंप ने विस्मयादी बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया है, यानी उसमें व्यंग्य का भी पुट है, भाव है। एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह के रिश्ते हैं। क्या आपको लगता है कि केवल टैरिफ की बात हो रही है या कुछ और है जिसके बारे में ट्रंप के दोस्त प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल नहीं पा रहे? यह घोषणा भी ट्रंप उसी दिन करते हैं जिस दिन भारत पर 1 अगस्त से टैरिफ लगाने का ऐलान कर देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भारत का जिक्र केवल भारत के संदर्भ में नहीं कर रहे, पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, जबकि जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान के साथ अमेरिका मिलकर वहां के तेल रिजर्व के क्षेत्र में काम करता रहे। वहां की कंपनियां एक दिन भारत को तेल बेचेंगी, यह कहने की जरूरत नहीं, और इसके कहने का मतलब ही है कि वे भारत को लेकर चुटकी ले रहे हैं। जुलाई में पाकिस्तान और रूस ने डील साइन की है। इसके तहत दोनों देश मिलकर पाकिस्तान स्टील मिल्स प्रोजेक्ट के आधुनिकीकरण पर काम करेंगे। पिछले साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक की साइडलाइन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात भी हुई थी। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार यह दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़े पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए चीन भी रेस में था, लेकिन आखिर में रूस को यह डील मिली। स्टील मिल को सोवियत रूस की मदद से बनाया गया था। इसी महीने पाकिस्तान ने रूस से करार किया, लेकिन ट्रंप ने रूस के साथ बिजनेस करने को लेकर पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा। एक तरफ पाकिस्तान और अमेरिका की डील की खबर है, तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे की खबरें छप रही हैं। ट्रंप का इस पर भी कोई बयान नहीं आया, वो उनकी मर्जी। लेकिन भारत को लेकर ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं, उस पर मोदी सरकार के मंत्रियों को बोलना चाहिए। या तो मोदी और ट्रंप में कभी दोस्ती थी ही नहीं, भारत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक तमाशा खड़ा किया गया, या फिर हवन करने वाले ने सही मंत्र का जाप नहीं किया और सब कुछ उल्टा पड़ गया। भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से लिख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, और वैरायटी के लौह पुरुषों वाली सरकार चुप हो जाती है। भांति भांति के लौह पुरुषों से भरी मोदी सरकार और बीजेपी, आरएसएस के लोग अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? कब बोलेंगे? तुरंत ही बोलना चाहिए था। किसी ने बयान भी दिया कि भारत पाकिस्तान से तेल नहीं खरीदेगा, ट्रंप सपना देखते रह जाएं। 11 साल से इन तमाम नेताओं ने हुंकारे भरने, ललकारने का ही तो अभ्यास और प्रदर्शन किया, और जब समय आया तो क्यों नहीं तुरंत कहा गया कि भारत पाकिस्तान से कभी नहीं खरीदेगा तेल। अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरह से व्यंग्य नहीं करना चाहिए था। भारत पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर कोई भारत को चिढ़ाए, या कैसे ये लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं? बड़े बड़े बादशाहों के नाम पर सड़कों के नाम एक चुटकी में बदल देने वाले, शहरों स्टेशनों के नाम बदल देने वाले ट्रंप के बयान पर चुप कैसे रह गए? 11 साल से राष्ट्रवाद का ओवरडोज दिया जा रहा है, जब समय आया डोज ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ WTO के नियमों के उल्लंघन में हैं। यही बात
सरकार के भीतर से कोई क्यों नहीं कह पा रहा है। इसलिए हमारा कहना है कि ट्रंप और भारत के बीच जो घट रहा है वह केवल टैरिफ तक सीमित नहीं है, मगर इसकी कीमत भारत चुका रहा है। ठीक है, आप टैरिफ पर मत बोलिए क्योंकि बातचीत चल रही है, कल इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन भारत का नाम आदर से लिया जाए उस पर तो बोल सकते हैं। ट्रंप ने भारत की गैर मौद्रिक व्यापार नीतियों को घिनौना कहा है, ऑब्नॉक्शियस कहा है। ट्रंप ने रूस से तेल और हथियार खरीदने पर जुर्माना लगा दिया। यह जुर्माना टैरिफ से अलग है। ट्रंप ने ईरान से तेल खरीदने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन पर कभी जुर्माना नहीं लगाया। ट्रंप ने किसी और देश पर जुर्माना नहीं लगाया। भारत की गैर मौद्रिक व्यापार नीतियों को ट्रंप ने घिनौना कहा है। गैर मौद्रिक व्यापार नीतियां क्या होती हैं यह भी जानना चाहिए। जैसे आयात के लिए लाइसेंस है, समुद्री जहाज में माल लादने से पहले जांच की व्यवस्था होती है, कस्टम की नीतियां होती हैं, उसकी वजह से देरी हो जाती है। इस तरह की चीजों को गैर मौद्रिक व्यापार नीति कहते हैं। इनका संबंध भारत सरकार की बनाई व्यवस्था से है। उसे अगर ट्रंप घिनौना कह दें तो फिर क्या बच जाता है। ईज ऑफ डूइंग को अपनी सरकार की सफलता बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी को कोई तो पक्ष तुरंत रखना चाहिए। किस बात का घंटों इंतजार करते रह गए। क्या भारत की जनता अंधेरे में ही रहने के लिए अभिशप्त है? इसलिए मेरा मानना है कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कुछ तो हुआ है जिसकी कीमत भारत चुका रहा है। दुनिया में किसी भी देश ने भारत के बारे में कभी इस तरह से बात नहीं की। क्या आपने कभी सुना ट्रंप ने की और भारत चुप रह गया? यह आपने देखा। मोदी सरकार के मंत्री चुप रह गए। ट्रंप के सीन में आते ही इन्हें पाला क्यों मार देता है? अर्बन इंडिया के लोग पाला का मतलब भी नहीं समझते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से जुड़ी इस खबर से आपको बताता हूं। दिसंबर 2022 की बात है। जर्मनी की विदेश मंत्री और जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। एक पत्रकार ने पूछ दिया, भारत रूस से इस समय तेल का आयात क्यों कर रहा है? तो जयशंकर ने पलटकर कह दिया, यूरोपियन यूनियन ने रूस से कितना तेल निर्यात किया है आपको पता है। 2024 में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जब उनसे रूस के साथ होने वाले तेल व्यापार पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया, अगर मैं ऊर्जा के अलग अलग स्रोत रखता हूं तो क्या इसमें कोई समस्या है? अगर मैं इतना स्मार्ट हूं कि अलग अलग ऑप्शंस रख सकता हूं तब तो आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। जयशंकर कह रहे, और ठीक बात भी है कि ऊर्जा सीमित है तो अलग अलग जगहों से हासिल करने में कोई समस्या नहीं। इस बात के लिए उन्होंने खुद को स्मार्ट कहा, अपनी तारीफ चाहिए। तभी तो हम पूछ रहे हैं कि इतने स्मार्ट विदेश मंत्री ने ट्रंप के बयानों का तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया। जब उन्होंने भारत पर जुर्माना लगाया, पाकिस्तान से तेल खरीदने का भद्दा मजाक किया, भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बता दिया, क्या सरकार तभी बोलेगी जब विपक्ष दबाव बनाएगा? क्या यह मामला तुरंत जवाब देने वाला नहीं है? अभी 3 दिन पहले 28 जुलाई को ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी पश्चिम के पत्रकारों को सुना रहे थे कि आप क्या चाहते हैं, भारत अपनी अर्थव्यवस्था बंद कर दे, दूसरे देश रूस के साथ रेयर अर्थ मटेरियल और ईंधन के दूसरे स्रोत का व्यापार कर सकते हैं। और सवाल भारत से पूछा जा रहा है, भारत जिन बाजारों से ईंधन खरीदता रहा है वहां दूसरे देशों के चले जाने से कीमतें बढ़ गई हैं। हम 80% ईंधन आयात करते हैं, दुनिया में ऊर्जा के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। ऐसे में हम क्या करें? क्या अपनी अर्थव्यवस्था बंद कर दें? भारत को पता तो था कि रूस को लेकर ट्रंप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए भारत ने अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया था। लेकिन जब जुर्माना लगाने की बात आ गई, ऐलान हो गया, तब चुप्पी क्यों पसर गई? यह किसी भी भारतीय के लिए देखना कितना शर्मनाक होगा कि भारत अमेरिका को जुर्माना भर रहा है। इसी बात का जवाब तुरंत दे दिया जाना चाहिए था। भारत जुर्माना नहीं भरेगा, इस एक लाइन को कहने में इतना संकट क्यों है? लोकसभा में राहुल गांधी ने चुनौती दी थी, प्रधानमंत्री मोदी में दम है तो ट्रंप का नाम लेकर बोल दें सीज फायर उनके दबाव के कारण नहीं हुआ, और प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं ले पाए। Let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire. अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप देना ऐसे कैसे चलता है? प्लीज
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अलग थलग नहीं पड़ा, सब देख रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी की यह बात ठीक है कि पाकिस्तान के जनरल के साथ ट्रंप लंच कर रहे हैं, भारत चुप हो जाता है। पाकिस्तान के साथ ट्रंप डील का ऐलान करते हैं, भारत कुछ नहीं बोलता। अब तो तेल निकालने की डील हुई है और कह रहे हैं एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच सकता है, कोई बोल नहीं रहा। विपक्ष का कहना सही निकल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है और भारत पर 25% ट्रेड टैरिफ लाद रहा है। पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहा है। अगर यही जुर्माना पाकिस्तान पर लगा होता, टैरिफ पाकिस्तान पर लगा होता, तो सारे मंत्री ट्वीट कर रहे होते कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की जीत हो गई। गांव गांव में व्हाट्सएप से झूठ परोस दिया गया होता कि नहीं होता? गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रहा होता। ट्रंप के पहले कार्यकाल की समाप्ति के दौरान 2019 में हाउडी मोदी को कौन भूल सकता है? I have the honor to introduce you to my family. Over 1 billion Indians and people of Indian heritage around the globe. Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. यही लोग जब इस वीडियो को आज देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा, जो खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, शान से ट्रंप और मोदी के नारे लगा रहे हैं? आज उन्हें खुद को देखकर कैसा लगेगा? ये लोग इतिहास में मूर्ख की तरह दर्ज हो गए हैं। भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए था कि आपने किससे हमें मिलवा दिया? आपका यह मित्र भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कह रहा है, पाकिस्तान से तेल खरीदने के लिए कह रहा है और आप बोल नहीं पा रहे। एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया, राइट? ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं बोलेंगे? अगर यह डील हो भी जाए, टैरिफ कम हो भी जाए, तो भी ट्रंप ने इतना कुछ कह दिया है कि भारत को जवाब देना चाहिए था। दरअसल भारत की विदेश नीति साफ साफ बोलने की अब नहीं रही। कई बड़े मौके पर भारत की विदेश नीति चुप रह गई। केवल गजा ही इसका उदाहरण नहीं है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ट्रंप को सामने से चुनौती देते हैं। कह चुके हैं कि ब्राजील कभी भी अमेरिका के साथ इस तरह से बात नहीं करेगा जैसे वो कोई छोटा देश है जो किसी बड़े देश के सामने खड़ा है। ट्रंप ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। फिर भी लूला खुलकर बयान देते हैं और कहते हैं कि ट्रंप ब्राजील की संप्रभुता का हनन कर रहे हैं। अमेरिका का भारत से व्यापार घाटा इतना ज्यादा भी नहीं है, मात्र $40 अरब का बताया जाता है। इसलिए ट्रंप का यह गुस्सा केवल टैरिफ को लेकर नहीं लगता, कुछ तो है प्रधानमंत्री मोदी और उनके बीच घट रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा। नवंबर 2024 में जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे, उससे पहले सितंबर में प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। उस समय ट्रंप ने कह दिया था भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आ रहे हैं, मुझसे मिलेंगे, मगर मोदी मिलने नहीं गए। इसराइल के नेतन्याहू जब अमेरिका गए तब बाइडन से मिले, ट्रंप से मिलने उनके घर गए। फिर कनाडा में G7 की बैठक से लौटते हुए ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा अमेरिका होते हुए चले जाइए, मिलकर जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया, नहीं गए। भारत को क्वाड की मेजबानी करनी है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसके सदस्य हैं।
क्वाड की बैठक में ट्रंप का दिल्ली आना होगा। क्या उसमें दोस्ती का फिर से नाटकीय प्रदर्शन किया जाएगा? भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाले राष्ट्रपति का स्वागत इस बार प्रधानमंत्री मोदी कैसे करेंगे? क्या इसके लिए भी G20 की बैठक की तरह हजारों करोड़ रुपए पानी में बहा दिए जाएंगे? चांदी की थाली में भोजन परोसा जाएगा? जिस G20 का नतीजा क्या निकला आज तक किसी को पता नहीं। फरवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए तब खबरें आई भारत ने अपनी तरफ से टैरिफ में कटौती का प्रस्ताव दे दिया है। भारत पहले ही झुक गया, उसका भी लाभ नहीं मिला। चीन उस वक्त अड़ गया। शी जिनपिंग को भी बुलाया गया था, शी जिनपिंग नहीं गए। ट्रंप ने 145% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, चीन ने प्रतिकार किया, आधिकारिक रूप से बयान जारी किया और अब टैरिफ 35% पर आ गया है, उस पर भी चीन अड़ा हुआ है। 5 बार भारत का दल अमेरिका गया, बातचीत हो रही है, लेकिन बीच में ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। 2 अप्रैल को अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को 9 जुलाई तक स्थगित किया गया था। आपको याद है 4 जुलाई को पीयूष गोयल ने क्या कहा था? उनके बयान से लगा भारत अमेरिका के आगे नहीं झुक रहा है। कई लोगों का यह भी मत है कि अमेरिका झुंझला रहा है क्योंकि भारत नहीं झुक रहा है। 4 जुलाई को पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका की डेडलाइन से ज्यादा जरूरी भारत का हित है। अगले दिन 5 जुलाई को राहुल गांधी ने इस हेडलाइन को ट्वीट करते हुए लिखा, पीयूष गोयल जितनी चाहें अपनी छाती पीट लें, लेकिन मोदी ट्रंप के सामने झुक जाएंगे। भारत ने तुरंत हामी तो नहीं भरी। ट्रेड डील को लेकर खबरें भी आने लगी कि डील होने की स्थिति में है, फिर ट्रंप ने अचानक से घोषणा क्यों कर दी? अगर भारत झुक नहीं रहा है तो ट्रंप की घोषणाओं के बाद, डील के बाद इन मंत्रियों के बयान क्यों नहीं आ रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बता देने के बाद इन मंत्रियों के बयान क्यों नहीं आ रहे हैं? इसी 26 जुलाई को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान है, अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता प्रगति की तरफ है और अगस्त के पहले हिस्से में अमेरिका के वार्ताकार भारत आने वाले हैं। लेकिन 5 दिनों के बाद ट्रंप 25% टैरिफ का ऐलान कर देते हैं। वाणिज्य मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते, कई घंटे गुजर गए। इसका सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर होगा, हमारे प्रोडक्शन पर होगा, हमारी एक कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे एक्सपोर्ट्स पर होगा और साथ ही साथ नौकरियों पर होगा। एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए, हम यहाँ पर दवाइयाँ बनाते हैं, वो यूएस में बेचते हैं। अब 25% टैरिफ लग जाएगा, वो दवाइयाँ महंगी हो जाएगी, वहाँ पर डिमांड कम होगी। डिमांड जैसे ही कम होगी, यहाँ की जो कंपनी है वो कम दवाइयाँ बनाएगी, कम उत्पादन करेगी, कम प्रोडक्शन करेगी। जैसे ही वो ये काम करेगी, उसको कम लोग चाहिए होंगे ये काम करने के लिए। वो लोगों को नौकरी से या तो निकालेगी या कम लोग हायर करेगी, सीधे सीधे बेरोजगारी बढ़ेगी। इसका जो भयावह असर है वो इलेक्ट्रिकल सेक्टर पे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे, कंप्यूटर्स, टेक्सटाइल, यान, जेम्स एंड ज्वेलरी, उन सेक्टर्स पे पड़ेगा जिसमें नौकरी का बड़े तौर पर सृजन हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कर रहे थे मोदी जी? अरे मोदी जी ने तो राहुल जी की चुनौती भी नहीं स्वीकारी, एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया कल, और उसके उनके भाषण के बाद 30वीं बार ट्रंप ने कह दिया मैंने सीज फायर कराया है। क्या फायदा हुआ मोदी जी के बिना इनवाइट के अमेरिका लपके जाने का, गलबहियां करने का? उनके मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका घूम रहे थे, क्या फायदा हुआ? बाजार का गिरना चढ़ना चलता रहता है। आज गिरा, चढ़ गया, कल चढ़ेगा, फिर गिर जाएगा, होता रहेगा। डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना अब सरकार के लिए मुद्दा नहीं रहा, यह सब मैनेज हो चुका है। गोदी मीडिया भी चुप रहता है। लेकिन यह कैसे मैनेज होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बता दें, रूस के साथ कारोबार करने पर जुर्माना लगा दें, ईरान से तेल खरीदने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दें, एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा, इस पर व्यंग्य करें? क्या इन सब बयानों को भी मैनेज कर लिया जाएगा? कल कोई अखबार इस खबर को छापने की हिम्मत करेगा? ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को मरी हुई अर्थव्यवस्था कह दिया। यह कैसे मैनेज होगा? कायदे से वाणिज्य मंत्री को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को बताना चाहिए था कि सरकार कैसे देख रही है, लेकिन मंत्रालय की तरफ से सिर्फ एक प्रेस नोट जारी किया जाता है। सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार के विषय पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का संज्ञान लिया है। सरकार इसके संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रही है। भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। हम इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कल्याण और हितों को सर्वोच्च महत्व देती है। राष्ट्रहित में सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी
जैसा कि हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुए समझौते सहित अन्य व्यापार समझौतों में किया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जब जानकारी दी तो ट्रेड डील से जुड़ी बातों तक ही खुद को सीमित रखा। ट्रंप की अन्य बातों को नजरअंदाज कर दिया। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। क्या इससे सारी बातें साफ हो जाती हैं? अगर यह सरकार हितों से समझौता करने वाली नहीं है तो क्या हितों की सूची जो उसके पास है, राष्ट्रीय हितों की सूची, उसमें यह नहीं कि ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कहा, रूस से कारोबार करने पर जुर्माना लगा दिया, भारत की गैर मौद्रिक नीतियों को घिनौना कहा, हम ये बर्दाश्त नहीं करते। 11 साल से गोदी मीडिया, आईटी सेल के सहारे हर दिन राष्ट्रवाद का ही अभ्यास किया जा रहा है। इतने अभ्यास के बाद हालत यह है कि किसी राष्ट्रपति ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर शर्मनाक टिप्पणी की, विरोध तक नहीं किया गया। ट्रंप के बयान के कई घंटों बाद तक सरकार चुप रही। उम्मीद है सरकार जवाब देगी। अगर वह समय ले रही है तो उसे जवाब देना चाहिए, लेकिन यह मामला अप्रैल से चल रहा है, उसकी चुप्पी कुछ ज्यादा लंबी होती जा रही है। उम्मीद है यह सवाल गोदी मीडिया बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ पूछेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।